फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में सीखेंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये हमारे पास अस्तर वाला ब्लाउज का कपड़ा है। इसको हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं, तो उसको हम रख लेंगे, जो ये मोड़ के रखेंगे। इसका जो बंद वाला एरिया है वहाँ उसको हम सामने की साइड रखेंगे। ये हमने लेंथ ले ली है, इस हमारे ब्लाउज की तैयार लेंथ होगी 14.5। तो हम इसकी लेंथ लेंगे यहाँ पे 15 से 16 मार्जिन को लेते हुए। अब हम यहाँ इसका शोल्डर है 6.5 है शोल्डर। हम 6.5 से 7 पे ले लेंगे। हम 6.5 हम क्योंकि ब्लाउज की ले रहे हैं, तो ब्लाउज से अगर हम सामने से नाप लेते हैं किसी का तो ज़्यादा इजी रहता है, लेकिन अगर ब्लाउज से ले रहे हो तो थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए रखना है। तो शोल्डर हम ले रहे हैं इसका 7 पे, शोल्डर की लेंथ, और तीरा भी हमने 7 लिया है। ये 19 पे आया है। इसका टोटल है इनका 38 बस्ट है। उसको हम 4 बार डिवाइड कर लेंगे 4 से, और 1/4 पार्ट पे हम ये होगा इसका 9.5। हम यहाँ 9.5 पे और 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको निशान लगा लेंगे। अब हम ऐसे ही नीचे क्या था, नीचे 33 था, उसका 8.2 आया, तो 8.2 पे लगाया। उसके बाद 2 इंच मार्जिन का लगा लिया। अब हम ये कट कर लेंगे यहाँ से। अभी ये हमने 1 इंच पे गुलाई दी है शोल्डर की, आर्म होल की। फ्रंट के पार्ट में 1 इंच पे आर्म होल की गुलाई होती है। अब हम लगा रहे हैं डार्ट्स का निशान। यहाँ से 12 पे लगाएंगे हम डार्ट का निशान। अगर किसी का हैवी साइज होता है तो थोड़ा नीचे से ही डार्ट का निशान, वैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में 10 इंच पे लगा लेते हैं, लेकिन अगर ये हैवी साइज है तो मैं इसका 12 पे लगा रही हूँ। फिर ये मैंने जो ये डार्ट लगाई थी एक पहली, उस डार्ट से 2 इंच ऊपर लेके ये मैंने आर्म होल पे इस डार्ट को पहुँचाया। फिर बाकी ये जो 2 डार्ट लगाई हैं, अभी जो लगाई हैं, ये 1.5 इंच पे दोनों साइड लगाई हैं। एक फ्रंट पे आ जाएगी और एक साइड में 1.5 इंच पे बीच वाली डार्ट से। ये हमने गला ले लिया। इनका गला 7 है, और दूसरे पार्ट पे भी हमने इस निशान से ही डार्ट को बना लिया। गले को गोलाई हम सिंपल गला बना रहे हैं, इसमें बिल्कुल गोलाई दे दी। इसे हम कट कर लेंगे। ये हम दोनों पार्टीशंस को अलग कर लेंगे, इनको हम कट कर लेंगे यहाँ से। ये फ्रंट के दोनों पार्ट हो गए। अब हम आएंगे बैक का पार्ट। हम कपड़ा फोल्ड करके बंद वाले हिस्से के पास जहाँ हमने अभी कट किया है, उसे एज इट इज़ फ्रंट वाले को रख लेंगे। सिर्फ आर्म होल को 1.5 इंच पे बढ़ा देंगे, इसमें आधा इंच आर्म होल बढ़ा देंगे पीछे के पार्ट में। बाकी एज इट इज़ इसको रख के हम निशान लगा के इसको बैक पार्ट को कट कर लेंगे। अब हम इसमें डार्ट का निशान लगा लेंगे बैक पार्ट पे। गले की हमने ले लिया, पीछे का गला भी 6.5 है। ये छोटा है गला इनका, तो हम छोटा ही रखेंगे गुलाई में और गला काट लेंगे। इसके बाद हम डार्ट का निशान लगाएंगे। पीछे की डार्ट हम लेंगे 11.5 पे, दोनों तरफ लगा ली। ये हमारी कटिंग हो गई फिनिश। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लंबाई हमने 8.5 ली है। तैयार करके हम इसको 7.5 पे तैयार कर लेंगे। गुलाई का भी हमने निशान लगा लिया है। स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, और ये हमने गुलाई दे दी।
हम हमेशा जो लेंथ होती है उसमें से 2.5 इंच नीचे लेके कॉर्नर से तब उसकी अब हम डार्ट्स लगा लेंगे। ये बैक का पर्दा है, मैंने ऑलरेडी सारे कपड़ों को अस्तर से जोड़ लिया है। ब्लाउज के सारे अस्तरों को कपड़े से जोड़ के अब मैं डार्ट लगा रही हूँ। बैक की डार्ट लगा ली। इसके बाद ये फ्रंट की डार्ट लगा लेते हैं। सारी जितने भी निशान लगे हुए हैं इन पे एज इट इज़ डार्ट लगा लेंगे हम। ये डार्ट लगने के बाद दोनों फ्रंट के पार्ट्स पे भी बैक पे भी फिर हम इसके शोल्डर्स छोड़िए। मोस्ट ऑफ द टाइम अस्तर वैसे मैं मशीन से ही अटैच कर देती हूँ, बट इसमें मैंने अलग से किया क्योंकि इसमें बाजू की डिज़ाइन को मुझे दोनों बाजू के फ्रंट में लाना था, मिड में, इसलिए मेरे को ये हाथ से ही कच्चा करना पड़ा। ये शोल्डर्स को स्टिच कर दिया है, फ्रंट और बैक के पार्ट्स को अटैच कर दिया है साथ में। फ्रंट वाली पट्टी जो फ्रंट में दोनों पार्ट्स में पट्टी लगेंगी जिनमें हुकाई बनेंगे उन पट्टियों को काट रही हूँ मैं। मैं ये पट्टी लगा लूँगी और साथ ही साथ मैंने ब्लाउज से मार्जिन भी ले लिया है कि इनका कितना फिटिंग है, फिर मैं उसकी फिटिंग कर लूँगी। ये पट्टियाँ लगाने से पहले मैं इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग करूँगी, उसके बाद मैं ये पट्टियाँ लगाऊँगी। अब ये मैं इसकी फ़िटिंग कर लूँगी। बिगनर्स के लिए ही मैंने ये वीडियो डाली है। सिंपल ब्लाउज़ से स्टार्ट करें, सिंपल ब्लाउज़ कटिंग करना सीखें और उसे काट के बना के देखें। मैं दोनों पार्ट्स पे मतलब फ्रंट और बैक दोनों के निशान, दोनों पे अलग अलग निशान लगा के तब मैं इसकी फ़िटिंग करती हूँ। जो भी साइज़ है ब्लाउज़ का उसका हाफ़ करके या उसका 1/4 करके फ्रंट में, 1/4 करके और उसमें हाफ़ करके बैक में उसका तब फिटिंग करती हूँ मैं। उससे करेक्ट आता है एकदम फिटिंग। अब मैं इसमें पट्टी लगा रही हूँ। ये एक पट्टी लगेगी जिसमें हुक लगेंगे और एक पट्टी जिसमें आई बनेगी। तो ये जो अंदर को फोल्ड हो जाती है ये हुक वाला पार्ट है, इसको बिल्कुल अंदर लेना है, 2 टाइम्स फोल्ड कर देना है और इसमें हम बाद में तुरपाई करेंगे, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है हमारा मतलब राइट हैंड वाले पार्ट पे हम हुक वाला अंदर फोल्ड कर देते हैं और लेफ़्ट हैंड वाले पार्ट पे हम आई बनाते हैं। तो वो थोड़ा 1 इंच या 1.5 इंच जितना भी आपको रखना है वो उतना एक्स्ट्रा करना है। जैसे कि पहले मैं ये स्टिच कर लूँगी, इसके बाद मैं इसको एक बार फोल्ड करके सिर्फ एक बार और इसको बाहर ही इसमें ऐसे ही इसको लॉक कर दूँगी। यहाँ पे ये बाहर रहेगा, वो वाले पार्ट में अंदर फोल्ड हो गया था बट इसमें ये फोल्ड नहीं होगा, इसमें ये इस तरह से बाहर आएगा। अब इसको देखिए। अब मैं स्लीव्स में जो फोल्ड करना है उसका अस्तर अलग से जोड़ रही हूँ। दोनों स्लीव्स में मैंने इसको लगा लिया है।
ये मैं स्लीव्स को सेट कर रही हूँ ठीक से फिर से, और आगे का जो पार्ट है स्लीव्स का उसको मैं कट कर रही हूँ, थोड़ा गहराई दे रही हूँ आधा इंच की। अभी इसको हम स्टिच करेंगे। हमेशा ये अपोजिट में रखना है इसको, वरना ये जो इसकी गहराई है वो गलत हो जाएगी। आगे पीछे के मतलब राइट हिस्सों को, सीधे हिस्सों को अपोजिट साइड में रख के तभी उसकी गहराई लेनी है बाजू की। इसीलिए मैं अस्तर जोड़ने के बाद में ही इसकी गहराई लेती हूँ। अब हमने ये इसका साइड के जो इनके साइज़ हैं नाप लिए हैं। अब हम इसमें इसको अटैच करेंगे, और ब्लाउज की फिटिंग हमने ले ली है पहले से ही। स्लीव्स को हम इसमें अटैच कर देंगे। अगर आप ज़्यादा, ये तो हमने इसमें शॉर्ट नेक का हमने ये बनाया है सिंपल ब्लाउज़। अगर आपको इसी सिंपल ब्लाउज़ को लॉन्ग नेक में बनाना है तो उसके लिए आपको जो हमने इसका तीरा, जो नॉर्मल तीरा लेते हैं छोटे गलों में, अगर आप 10 इंची या फ्रंट का 8 और बैक का 10 या 11 ले रहे हो तो हमेशा जो तीरा है वो छोटा लेना। छोटा मीन्स 5.5। हमेशा 5.5 तीरा लोगे तो आपका वो गला कभी भी नहीं गिरेगा नीचे, साइड से जो गिरता है वो नहीं गिरेगा। एक स्लीव्स हम लगा चुके हैं, अब हम दूसरी स्लीव्स लगाएंगे अपनी इसकी। देखिए आगे की जो पट्टियां डल लगी हुई हैं इनकी फिनिशिंग। अस्तर को इसमें कच्चा नहीं करना है पट्टियों में, जैसा मैंने किया था आपने देखा है, सेम ऐसे ही पट्टियां लगाइएगा। स्लीव्स का भी बीच में से मार्जिन ले लेते हैं, दोनों तरफ से इक्वल रहेगा, तब उसको बीचों बीच में रखने के बाद ही ये लगानी है स्लीव्स। अब ये स्लीव्स से दूसरी भी हमने लगा ली है। और अगर आप इसको बिना अस्तर का भी बनाओगे सिंपल ब्लाउज़ को तो भी ये सेम ही प्रोसेस है। अस्तर वाले में सिर्फ आप एक कच्चा करने का प्रोसेस हो जाता है और बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा। ये बाजू का 6.25 है तो हम 6.25 पे इसका स्टिच कर देंगे। और अगर ये आप लेंथ लेते हैं बाजू की लंबी, तो बाजू की जो गहराई है वो साइड में हमने 2.5 ली थी, लेकिन अगर ये लंबी लेती मैं इसको तो मैं इसको 3 कर लेती। ये हो गया है। अब हमारा लास्ट रह गया, लास्ट प्रोसेस गले की पट्टी। तो हम गले की साइड पट्टीज मैंने काट के रखी हुई हैं, मैं उनको अटैच करूँगी। ये गला मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो मैंने इसकी गहराई कर ली है। बाकी अब मैं ये जो पट्टियाँ हैं, हमने ये पट्टियाँ जोड़ ली हैं। मैं ये जोड़ रही हूँ इसकी गले में लगाने वाली पट्टियों को।
ये पट्टियों को स्टिच कर लिया है। अब मैं इन पट्टियों से गले की फिनिशिंग के लिए पट्टी को अटैच करूँगी। साथ ही साथ इसमें आर्म होल पे लगाने वाली जो पतली सी पट्टी होती है वो भी काट लेंगे, जिसमें हुक लगाते हैं हम, ताकि अगर गला 1% भी उतरने का होगा तो उससे गला उतरता नहीं है। उसमें क्लिप्स अटैच करके उसको चिट्स होती हैं जो खोलने वाली, उनको अटैच कर लेते हैं। ये ऑप्शनल है अगर आपको लगाना है, वैसे इससे गला नीचे उतरता नहीं है। अब ये गले की पट्टी लगा रहे हैं हम एग्जैक्ट डायरेक्शन पे। ये देखिए गले की पट्टी मैंने फोल्ड करके लगाई है, गले की पट्टी फोल्ड करके और करेक्ट डायरेक्शन पे। इसको फिर मैं अंदर एक बार फोल्ड कर दूंगी, और अगर ये कपड़ा आपका पट्टी ज़्यादा चौड़ी है, एक बार में ज़्यादा मोटा हो रहा है, तो आप इसको 2 बार कर सकते। ये एक बार में भी आ जाएगा। अगर आपको और पतला करना है तो इसको 2 बार फोल्ड कर लेना। ये मेरी पट्टी थोड़ी कम रह गई थी तो मैंने इसमें एक पट्टी छोटी सी और ऐड कर ली। मेरी पट्टी लग गई। अंदर की साइड जो कपड़ा है मैं थोड़ा थोड़ा उसको कट कर लूँगी, जो भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये फिर दिखेगा, क्योंकि मैं एक ही बार फोल्ड करने वाली हूँ अंदर। तो मैं इसको कट करके इसमें इसको थोड़ा छोटा कर लूँगी जहाँ भी बड़ा होगा। अभी ये मैं एक बार नाप ले रही हूँ, ये कहीं एक साइड से छोटा बड़ा तो नहीं है। ये सामने की पट्टी, ये देखिए मैंने ये अंदर फोल्ड कर लिया है, और ये हमारा फाइनल ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियो मैं लाती रहूँगी।